एक सेकेंड। हाँ, फिर से मैं दोहरा दूं कि आज के प्रॉब्लम्स जितने भी मैं कराऊंगा उनमें पेन पेपर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्लास 6 7 के बच्चे भी सोच के कर सकते हैं और हमें थोड़ी करने में तकलीफ होगी। पहला प्रॉब्लम यह है एक बॉटल है, बॉटल की लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर है, उसमें 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और मैंने बॉटल को उल्टा कर दिया, तब वो पानी का लेवल 15 सेंटीमीटर हो गया। आपको बताना है कि किस फ्रैक्शन का बॉटल इसमें पानी भरा हुआ है, कितना फ्रैक्शन। बहुत इजी है, कोशिश करिए, केवल सोचिए। आप सोचिए क्या किया जा सकता है, बताइए। अच्छा, बॉटल में क्या क्या चीज है? लिक्विड है और एयर है। बोलिए, सेकेंड बेंच पे जो बच्चे बैठे हो ठीक से बैठो। हाँ, बॉटल में क्या है बोलिए? लिक्विड है और एयर है। ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 21 सेंटीमीटर, है ना? बोलो। चलो, इसका मतलब हुआ कि अब तो तुम काफी कुछ सोच सकते हो। बताओ। सोचो जरा, हिम्मत से जवाब दो। कल तो अब कल की चीज तो अभी पूछे नहीं, जो कल कराए थे वो तो पूछना अभी बाकी है। थोड़ी हिम्मत से जवाब दो। आधा पूछ ये रहा ना कि पानी आधा भरा है कि एक चौथाई भरा है, हाफ, 1/4, 1/6, 1/8, कितना भरा हुआ पानी, वो ये पूछ रहा है। फ्रैक्शन कितना है उसका, ये पूछ रहा है आपसे। फ्रैक्शन कितना है ये पूछ रहा है। हाँ, पेन पेपर यूज ही नहीं करना है यार। देखो, पर तुम चाह रहे हो कि सोल्यूशन बता दिया जाए इसका? गलत चाह रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब पानी बॉटल सीधी रखी गई है तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो उल्टा रख दी जा रही है तो ये 15 सेंटीमीटर है। मैं आंसर बता दे रहा हूं। आंसर यह है कि पानी का बॉटल आधा भरा हुआ है, आधा पानी है आधी हवा है, यही पूछना था। ये कोई सोच पाया था? तुम सोच पाई थी, और कोई? अच्छा, तो सोच पाई थी तो आंसर गलत है, आधा वाला। हाँ, अच्छा बताओ कैसे सोच पाई थी? तुमको दिखने से लग रहा आधा ये है आधा ये है, तो तुम बोली कि आधा है। बताइए। शायद शेप की वजह से नहीं, जब आपको डायमेंशंस दी हुई हैं कि 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, तो कैसे करेंगे? चलो ठीक है, तुम समझो बात को। देखो कितना इजी है, तुम सारे प्रॉब्लम आज जो पूछेंगे वो सारे ही इजी रहेंगे। अब पहला मैं बता रहा हूं, आगे के सारे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। अब तुम 5 5 मिनट 10 10 मिनट लोगे, लेकिन सोच के तुम जवाब दोगे। लिखना हम लोगों को कुछ भी नहीं है, वीडियोस में अपलोड कर दूंगा क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, सुनना ध्यान से। तुम ना इस प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक तुम केवल पानी को देखोगे। जब तक तुम केवल पानी को देखोगे प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम ये कह रहे हो कि इसमें कितना पानी है? 12 सेंटीमीटर लिक्विड है, राइट? 12 सेंटीमीटर हमारा क्या है? लिक्विड है। और कितना सेंटीमीटर देखो ये है, वो एयर है। बोलो।
9 सेंटीमीटर क्या है, एयर है। जिसमें जिसमें ना ये भी टेढ़ा वाला है। वैसे आंसर इसका ये है कि जब तक इसकी रेडियस नहीं दी गई है तब तक इस प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर सकते। बात समझ में आ रही है? जब तक रेडियस नहीं दी गई है हम प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये कौन सोच पाया था? तो तुम भी गलत सोच पाए थे, तुम भी गलत सोचे थे, दोनों लोग। रेडियस की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो तुम। अच्छा ये बताओ, बहुत आसान सा है, चलो मैं एग्जैक्ट तुमको आंसर नहीं देता हूं, तुमको मैं कुछ कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब दो। अच्छा, ये शेप कैसा है? बिल्कुल सिलिंड्रिकल है। ये वाला शेप कैसा है? सिलेंडर टाइप का है, सिलेंडर जैसा है। ये शेप सिलिंड्रिकल है। ये शेप बड़ा अजीब सा है, यही हमें परेशानी पैदा कर रहा है। काश की प्रॉब्लम ऐसा रहा होता, ऐसा लटका हुआ, इसी को उल्टा कर दिया तो ऐसा हो गया, ऐसा था ऐसा हो गया, तब तो वही आता। तब तो उसको उल्टा भी कर देते तो क्या आता? वैसा ही कुछ आता। प्रॉब्लम जो है वो कुछ दूसरा है। हाँ, हमारे लिए दिक्कत ये पैदा कर रहा है ये। तुम पानी को देखो ही मत, तुम देखो एयर को। अच्छा, एयर कितना सेंटीमीटर है बताओ इसमें? एयर 6 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल, सिलेंडर समझते हो ना? अरे तुम लोग घबराओ मत यार, सिलिंड्रिकल समझते हो ना? 6 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल जो है वो क्या है? सिलिंड्रिकल वो एयर है। अच्छा, और 15 सेंटीमीटर ये झंझट वाला, झंझट वाला ये क्या है? लिक्विड है। बोलो, ये सारा शेप, ये सारा का सारा शेप है ना? यहां पे क्या है बोलो? यहां 12 सेंटीमीटर सिलिंड्रिकल लिक्विड है, और कितना सेंटीमीटर एयर है बोलो? 21 माइनस 12, 9 सेंटीमीटर झंझट वाला क्या है? एयर है ना? बोलो, एयर किसमें ज्यादा है? इसमें एयर ज्यादा है कि इसमें एयर ज्यादा है? बिल्कुल इक्वल है दोनों में, राइट? तो तुम ये बताओ कि जब एयर इतना ही हमारे पास है तो क्यों ना हम ये पूरा चीज हटा करके यहां क्या लिख दें, वहां क्या बना दें? बोलो, ये पूरी झंझट हटा दें। ये एयर, ये एयर और ये एयर इक्वल है ना मेरे भाई? नहीं समझे बात को तुम? दोनों में वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल है ना? एयर किस में ज्यादा है, इसमें या इसमें? एयर तो दोनों में बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई तुम जो है काम करो कि ये एयर, इसकी जगह ये पूरा हटा करके, ये जो कितने सेंटीमीटर, 21 था, 15 ये था, 6 सेंटीमीटर एयर मैं रख देता हूं। तो इसकी जगह ये पूरा हटा करके मैं क्या कर दूं? कितना सेंटीमीटर एयर रख दूं बोलो? 6 सेंटीमीटर एयर रख दूं। अब तो ये खत्म हो गया। बात समझ में आई? मतलब कि जितना वॉल्यूम, मतलब कि जितना वॉल्यूम, मतलब कि जितना वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका था। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जितना 9 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम था उतना 6 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है, क्योंकि दोनों में एयर क्या है? इक्वल है। तो ठीक है, इस 9 सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 6 सेंटीमीटर ऊंचा सिलेंडर ऐसे, और 12 सेंटीमीटर ऐसा हो गया। 12 सेंटीमीटर ये था। तो सोचो टोटल कितना है? 18 सेंटीमीटर है। तो 18 में कितना पानी है? 12।
यानी टोटल कितना हो गया 12 जितना पानी है बाई टोटल 18, यानी कितना 2/3। इसमें पानी 2/3 भरा हुआ है, 1/3 हवा है, 1/3 इसमें क्या है एयर है, और 2/3 क्या है इसमें वाटर है। बिना कैलकुलेट किए हुए तुम इसको कर सकते हो, ठीक ना। अमूमन हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं इसमें हमें इसकी रेडियस चाहिए, कि जब हम क्लास 9th में या 10th में मेंसुरेशन पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए लेकिन इस बात को कितने लोग समझे, इस बात को कितने लोग समझे, हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देते हैं। तुम्हारे घर में गिलास होगी, एक गिलास इस आकार की है और एक ग्लास जो है वो इस साइज की है, ठीक है। इसको तुमने ना पानी ऐसे भर दिया और ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। नीचे एक होल बना दिया, पानी गिरेगा। तुमने इसको उल्टा रख दिया कुछ ऐसे, ऐसे रख दिया, ऊपर से बंद कर दिया, यहाँ होल कर दिया। अब ये पानी गिर रहा है, अगर ये गिरने में T1 टाइम लेता है और ये गिरने में T2 टाइम लेता है तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा। बर्तन वही है, मैंने एक में उल्टा रख दिया, एक में सीधा रख दिया। T1 T2 बिल्कुल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई वॉल्यूम तो उतना ही गिरना है ना, इतना वॉल्यूम गिरना है। बोलो किसमें ज्यादा वॉल्यूम गिर रहा है, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में। दोनों में सेम गिर रहा है, दोनों में जो होल है ना, ये जो होल है उस होल की एरिया भी एक जैसी है, देखो इसकी और इसकी, तो वो होल भी उतना ही बड़ा है और पानी का वॉल्यूम भी उतना बड़ा है, तो दोनों का टाइम क्या होगा बोलो। हम हम लोग बाजार में ना सब्जी खरीदते खरीदते हमारी आदतें खराब हो गई हैं। हम हर चीज को ना सब्जी के तरीके से सोचते हैं कि हाँ 2 रुपए किलो, 24 रुपए किलो बैगन है तो 2 किलो हो गया 48 रुपए का, और ये आलू हो गया 50 रुपए का 5 किलो तो ये 98 रुपये का पैसा। हम यहाँ ऐसे नहीं सोच सकते, यहाँ गड़बड़ है। बताइए क्या गड़बड़ है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि T1 T2 अलग होगा। प्लीज मतलब आपको बोलना पड़ेगा, हम मैं आपको साइंस लिखवा नहीं रहा हूँ। आपकी क्लास 9th की जो चीजें पढ़ाएंगे वो सर बिल्कुल अलग होंगे। मैं हफ्ते में कभी कभी 2-3 क्लास, कभी कभी एक क्लास आपकी लूंगा, और मुझको साइंस इसी तरह समझ में आती है। मुझको साइंस इस तरह नहीं समझ में आती है कि बैठ करके और चैप्टर का नाम लिखा है और डेफिनेशन लिखाओ और क्वेश्चन आंसर रटाओ, राइट। आपको इसमें इसकी तह तक आप जाइए, क्यों ये गलत है। जो बीच में बैठा हो सिर क्यों पकड़ के बैठे हो यार, आराम से बैठो बालक, तुम तो एकदम से परेशान लग रहे हो, एकदम अच्छे से शांत। क्या चीज, क्या चीज, तबीयत खराब है उसकी। अरे यार तो तबीयत खराब थे तो तुमको घर पे आराम करना चाहिए था, तुम दवाई खा के, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की तुमको जरूरत है, शिक्षा विभाग में तुम चले आए। उसको दवा ले आके दे दीजिए आलोक जी। क्या प्रॉब्लम है उसको बताइए, मैं दवा बताऊं।
उसको बोलिए ठीक नहीं फील कर रहा तो जा सकता है, या बैठे, या ठंड लग गई होगी, या कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। उसको कुछ पिला दीजिए, सूप पिला दीजिए उसको। मशरूम सूप वहीं मिलता है कालू सराय में, बगल में ही मिलेगा। ठीक है, चलो बताओ, बताओ भाई, इसमें बताओ तुम लोग। टाइम बराबर नहीं होगा, कहाँ गलती हो रही है? जैसे बालू गिरता है, तुम वो वाली घड़ी देखे हो जिसमें घड़ी हम लोग पहले ऐसा बनाते थे, यूज करते थे लोग। ये घड़ी देखे हो तुम लोग कभी? कितने लोग, इसमें बालू होता है, यहाँ पे बालू होता है, यहाँ पे ऐसे बालू गिरता है, और समय हम वहां से डिसाइड करते हैं, है ना। तो कैसे हम लोग यार बताओ कि करेंगे इसमें? ये तो बालू गिरता है, इसका इसका आकार हम ऐसा बनाते हैं, कुछ रीजन होता हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम क्यों नहीं ऐसा बना देते, ऐसा बना देते। ये किसी अन्य आकार का बनाते हो, इसका शेप कुछ और बनाते हो। बोलिए, सोचिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार पानी उतना ही है, 5 लीटर इसमें भी है, 5 लीटर इसमें भी है ना। और हमने जो है एक बार सीधा रखा, एक बार उल्टा रख दिया, दोनों बार ऊपर से ढक दिया। टाइम दोनों में बराबर लगना चाहिए, लेकिन टाइम दोनों में अलग अलग लग रहा है। बड़ी परेशान करने वाली बात है, नहीं है? कौन बोल रहा है? स्क्रीन में आइए, स्क्रीन में आइए थोड़ा। हाँ, हाँ बताइए। क्या वजह है? सोचिएगा, आपको इससे परेशान होना चाहिए कि वजह क्या है। आपको पता है, वजह यह है कि यहाँ शुरू में ना, शुरू में चौड़ा है, ये ज्यादा थिक है, ये शुरू में ज्यादा थिन है, राइट। तो यही, ये चीज फर्क पैदा करेगी। क्या फर्क पैदा करेगी? शुरू में ना, अगर मान लो 1 लीटर तुम पानी निकाले, 1 लीटर यहाँ निकला, 1 लीटर यहाँ पे निकलेगा तो इसका लेवल थोड़ा कम डाउन होगा, और 1 लीटर यहाँ निकलेगा तो इसका लेवल ज्यादा डाउन हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है? 1 लीटर अगर तुमने यहाँ से निकाला तो 1 लीटर क्या होगा, ये क्या होगा, कम निकलेगा। और यहाँ 1 लीटर क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। तो 1 लीटर के निकलने के बाद इसका लेवल ज्यादा होगा कि इसका लेवल ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? लेफ्ट वाले, यानी फर्क है ना कहीं ना कहीं। अच्छा, जिसका लेवल ज्यादा होगा वहां पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, पानी तेजी से निकलेगा। बोलो, समझ में आ रही बात? और जिसका लेवल कम होगा, जब वाटर टैंक, हम पानी की टंकी ज्यादा ऊपर क्यों रखते हैं? तुम देखोगे ज्यादा ऊपर रखते हैं तो पानी काफी प्रेशर से आता है। मेरे यहाँ एक लोग हैं, उनका 1 मंजिला घर है, बस 1 फ्लोर, ठीक ऊपर छत पे टंकी रख दिए हैं, वो पानी निकलता ही नहीं है, धीरे धीरे रोता हुआ पानी निकलता है। ठीक है, तो पानी जितना ऊपर आप रखिएगा उतना ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा। तो यहाँ पे आपको फर्क क्या दिख रहा है? अगर दोनों में एक एक लीटर पानी निकला, 1 लीटर यहाँ से और 1 लीटर यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो 1 लीटर में क्या होगा, ये थोड़ा कम डाउन होगा, और ये क्या होगा, ये ज्यादा डाउन हो जाएगा। ये जब ज्यादा डाउन होगा तो मतलब इसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा, इसका लेवल ज्यादा ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे लेवल ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पानी तेज निकलेगा, यहाँ पानी धीमे निकलेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके सोचिएगा थोड़ा, क्या क्या किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। एक प्रॉब्लम है, काफी सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा। ये एक स्क्वायर है, और मैंने वहां पे एक तरह की चीज ऐसा बना दिया, एक मैंने बना दिया, बना दिया, 2 सेमी सर्कल ड्रॉ किए। ठीक है, 2 सेमी सर्कल ड्रॉ किए, और यहाँ पे है
जो एरिया होगी, आप ये एरिया बताइए कितना, ये एल है और ये एल है, ये एरिया कितना होगा, फाइन शेडेड एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, किसी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है आप बताइए, ये ए है ये बी है, तो एरिया कितना हो गया, कितना हो गया यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, तुम लोग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बैग लेके ज्ञान ले जाने आए हो, तुमको बोलना चाहिए ना कि हाँ, बोलो क्या होगा इसका एरिया, ए इंटू बी। तो अगर ये स्क्वायर होगा तो इसका एरिया क्या होगा, एल है तो इसका एरिया क्या होगा, चलिए थोड़ा जूझिए, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हाँ ये स्कूल के टीचर से भी नहीं होता है तो क्लास 6 के बच्चे से हो जाता है, ये स्कूल के टीचर से भी पेन पेपर के साथ नहीं होता है, और क्लास 6 के बच्चे से हो जाता है कभी कभी। ये दो क्या डाला गया है, सेमी सर्कल है ना, दो सेमी सर्कल दिख रहा है ना, हाँ बताइए क्या होगा एरिया, बोलिए, नहीं हुआ, अब बता देंगे तो फिर बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, अभी नहीं लग रहा है, अभी बता देंगे तो तुम अरे इतना इजी था ये क्या हुआ, अब दोबारा पूछो तो तुम तुरंत बता दोगे। देखो ये दो सेमी सर्कल है ना, ये जो लीफ है ना, जो पत्ती है, पत्ती को तुम काट दो यार, पत्ती को ठीक बीचों बीच से काट दो ऐसे, अरे पत्ती को बीचों बीच से तुम काट दो, काट दिए, ठीक है, ये पार्ट 1 है ये पार्ट 2, और यहां पे तुम एक लाइन ड्रॉ करो, जब करोगे आधी पत्ती ये वाली इसमें चली जाएगी, और आधी पत्ती ये वाली लीफ है वो इसमें चली जाएगी, ये पत्ती तो खत्म हो गई, बोलो, अब केवल क्या हो गया, पूरे स्क्वायर का आधा बचा रह गया, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर का आधा, आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई 2। इतने दुख में क्यों चलेगा तुम लोग, क्या होगा आंसर, अब मैं तुमसे तुम किसी से पूछोगे ना, मैं तो स्कूल के टीचरों से पूछता हूँ, बच्चों से तो बाद में, पहले तो टीचर लोगों से पूछ, टीचर सब जानते हो क्या, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा ना वो उतना ज्यादा देर में लगाएगा, जो टीचर जिस हायर क्लास में होगा, कोई इंटीग्रेशन लगाएगा इसमें तो कोई कुछ लगाएगा, कोई पहले इस सर्कल की एरिया निकालेगा, फिर ये कहाँ कट किया यहाँ, फिर ये एरिया जाने क्या क्या करके सब निकालते हैं, लेकिन तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कितना होगा ये, एल स्क्वायर बाई 2। ऐसा ही एक प्रॉब्लम दे करोगे, बहुत इजी है, और लेकिन तुम कहोगे कि अरे फिर तुम जानने के बाद तो प्रॉब्लम इजी लगता ही है कि अरे ये तो यही था मैं कर लिया होता। एक कोई रेक्टेंगल है, यहाँ मैं दो सर्कल फिट कर, दो सर्कल में, बहुत मजेदार प्रॉब्लम्स हैं, हमारा दिमाग जानते हो होता क्या है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, तुम ही साइंस नहीं पढ़ते, तुम्हारी तरफ 50 लाख बच्चे क्लास 10th और 12th में है, जिनको ये एनसीईआरटी का कूड़ा पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उन्हें रटाया जाता है, और जब वो बच्चे एप्टीट्यूड में आते हैं, कहीं जॉब में आते हैं, या वो एग्जाम में ही किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो एकदम ध्वस्त हो जाते हैं, इसलिए कि सोचना तो वो सीखे ही नहीं, इसलिए कि उन्हें पाइथागोरस
कल तुम लोगों को तो खैर पाइथागोरस भी नहीं, कई लोगों का सन्नाटा था। आर्किमिडीज थ्योरम रट लिए, लेकिन आर्किमिडीज का यूज क्या हुआ, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, उसकी फीलिंग नहीं है ना। तुम देखो ये प्रॉब्लम कितना अच्छा प्रॉब्लम है। कहोगे कि इसको भी बताइए, तुमको तो सब बताइए ही, सब लेके जाओ बस लिख करके पापा को दिखाओ अपने कि देखिए ये है। आप खुद जरा सीखना ज्यादा जरूरी। एक तो ये हुआ, सर्कल और है। ऐसा कुछ है, दो सर्कल्स फिट किए गए हैं एक रेक्टेंगल में, ठीक है। तुमसे ये एरिया पूछा, ये तुम जरा थोड़ी देर दिमाग लगाना, पढ़ना लिखना और सोचो तो तुमको करो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आ, हाँ, ये लेंथ 10 है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 5 यूनिट है। दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ठीक है। तुम्हें ये एरिया पूछा है, ये एरिया, और ये तुम बिना पेन पेपर के इसका जवाब दे सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगाओ। दिखने में ये बड़ा लग रहा है, तुम धीरे धीरे करने लगोगे। किसी का आया, ये बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम जैसा है, बस आपको फिगर उठा उठा के इधर से उधर करना है। नो, नॉट एट ऑल, सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। सोचो मेरे भाई, सोचो सोचो, अब तुमको हर प्रॉब्लम बताएंगे ना तो तुम फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी मेरे साथ। बोलो। बताऊं, पेन पेपर लो, ट्राई करो, पेन पेपर लो, ट्राई करो।
बोलो बच्चे। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आपसे होगा, पक्का होगा। कीजिए। वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा कल कराए हैं। कल क्या, अभी?
किसी का आया? किसी का आया? अरे यार, ये बताओ, ये बताओ, इसका रेडियस 5 है ना? बोलो, इसका रेडियस 5 है और यार 5 है, तो इसका डायमीटर ये 5 हो गया, ये 5, ये 5, तो ये 5 ये हो गया और ये 5 हो गया 10, और इसका डायमीटर कितना हो गया बोलो? 10, और इसका भी डायमीटर क्या हो गया? 10। बोलो, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? बोलो, ये टोटल 20 हो गया, 20 ऐसे हो गया और 10 ऐसे हो गया। पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 20 इंटू 10 कितना? 200। बोलो। हाँ, आलोक जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तो फिर से कनेक्ट होइएगा। आलोक, इसी आईडी पे तुरंत। हाँ, ये देखो, ये 20 ये 10, टोटल कितना हो गया? 200। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? दो ट्रायंगल मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये 100 रहा होगा और ये भी कितना रहा होगा? 100, तभी तो 200 हुआ। ये टोटल कितना हो गया बोलो? ये 100, 200, तो ये 100 हुआ ना, ये 20 और ये कितना? 10, तो टोटल एरिया कितना हो गया बोलो? 200। ये कितना हो गया? 100, और ये कितना हो गया? 100। ऐसा हुआ ना? अच्छा, तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा आ, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है, इतना पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट, अगर मैं ये जो शेडेड एरिया निकालना है, अगर मैं इस ट्रायंगल में से अगर मैं इस ट्रायंगल में से क्या क्या हटा दूं, ये एरिया A1 और A2 हटा दूं, तो हमको ये एरिया मिल जाएगी चारों। बोलो, बोलो भाई, बोलो मेरे भाई। अगर जो है हम इस ट्रायंगल में से किसको किसको हटा दें, A1 को और A2 को हटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन A1 प्लस A2 किसके बराबर है? ये A1 ठीक ठीक इसके बराबर है। बोलो, तो ये A1 प्लस A2 की जगह हम ये पूरा सर्कल लिख सकते हैं। पूरे सर्कल की एरिया कितनी होगी बोलो? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है सर्कल का? 5। तो अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 इंटू 10, 200, इसका एरिया 100, और सर्कल का एरिया कितना आ गया बोलो? 25 पाई। आंसर क्या होगा बच्चे बोलो? 100 माइनस 25। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? आगे तुम लोग बैठी हो तीनों, कोई नहीं समझ में आया? अच्छा, कहाँ तक समझ में आया पहले आप ये बताइए, तब हम वहां से बताना शुरू। सर हाफ हो गया था, 100 उधर, ये टोटल कितना हो गया था बताइए? 20 ये, 10 ये, तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी? 200। बहुत अच्छी बात है।
अब जब मैंने कहा 200, तो इसको जब मैं 20 से बांटूंगा तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? 100 और 100 होगा। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मुझे ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया चाहिए, तो कैसे मिलेगा? किसी भी ट्रायंगल में आपको ऐसा दिया हुआ है, ये हिस्सा ऐसे एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ एक सर्कल, दो सर्कल बना हुआ है, तो ये ट्रायंगल बना हुआ है अभी यहाँ तक, ये ट्रायंगल। आप क्या बोलिएगा? आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 5 और एरिया नंबर 6। अगर मैं पूछूं कि सारा एरिया, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 प्लस एरिया 6 मिला के कितना है बताइए? 100। बहुत सुंदर, 100 है ना? अब बताइए कि एरिया 5 और एरिया 6 मिला के कितना है? आपको कौन सा पूछा है? 1 2 3 4, ये 4 पूछा है ना? तो बताइए कि ये 4 पूछा है, तो A5 प्लस A6 निकल जाए तो हमको ये मिल जाएगा। कि A5 प्लस A6 कैसे निकलेगा? उसके लिए दिमाग में केमिकल होता है जो काम करेगा, ठीक है ना? अगर वो केमिकल काम नहीं किया तो वो नहीं निकलेगा। अच्छा, उस केमिकल का नाम जानना जरूरी नहीं है, ठीक है? क्या करेंगे? तुम देख रहे हो यार, सिमेट्री से बिल्कुल देखो, जितना बड़ा ये वाला है उतना बड़ा ये वाला है, जितना बड़ा ये वाला है उतना बड़ा ये वाला है, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो ठीक है, तो हम ये 5 और 6, तो ये 6 वाले का एरिया A6 और ये भी A6 दोनों बराबर है, दिख रहा है ना? ये और ये बराबर है। बोलिए, तो A5, तो मैं कह रहा हूं 5 और A6 ऐसे निकालने की बजाय A5 और A6 आप ऐसे निकाल लीजिए, तो टोटल क्या हो गया? क्या हो गया? सर्कल का एरिया हो गया ना? बोलिए, तो ये हो गया पाई इंटू कितना? R स्क्वायर, 5 स्क्वायर, राइट? ये आ गया 100 माइनस 25। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आया? रुके रहो, लिखो मत यार। ओहो, मैं लिखने के सख्त खिलाफ हूं और तुम लिखे ही जा रहे हो। रुके रहो। क्या ये 100 माइनस 25 पाई एग्जैक्ट आया कि अप्रोक्सीमेट आया? ये बताओ। एग्जैक्ट आया कि अप्रोक्सीमेट आया? लगभग, करीब करीब इतना। बताओ बच्चे, बताओ बताओ। ये कहानी यही नहीं खत्म होगी कि बस हो गया सर लिख लिया हम लोग, तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। बताओ बच्चे, ये एग्जैक्ट है अप्रोक्सीमेट? क्यों? करेक्ट, पाई की वैल्यू खुद ही अप्रोक्सीमेटेड। पाई को 3.14 ऐसे लिखते चले जाओ, पूरी धरती का एक चक्कर लगा के चले आओ, तब भी वो अप्रोक्सीमेट है ना? तो पाई अपने आप में एक ऐसी संख्या है जो कि खुद ही एग्जैक्ट, जो नासा वाले, नासा जो स्पेस प्रोग्राम है अमेरिका का, नासा जो है पाई की वैल्यू 15 डिजिट तक यूज करता है। कितने डिजिट तक यूज करता है? 15 डिजिट तक। वहां तक के लिए उसके आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है, आपको रॉकेट लॉन्च करना है, वहां तक ये चीजें ठीक लगती हैं, है ना? तो हम लोग तो खैर, हम लोग तो स्कूल में है तो हम लोग तो 2 ही में मार देते हैं, 3.14 में ही काम खत्म कर देते हैं, है ना? तो ये एग्जैक्ट नहीं है, क्या है ये? अप्रोक्सीमेट है, राइट? जैसे सर्कल के एरिया पूछते हैं कि पाई आर स्क्वायर, तो बोलते हैं क्या सर पक्का पाई आर स्क्वायर? पक्का क्या पाई आर स्क्वायर? जब पाई ही पक्का नहीं है, पाई एक ऐसा संख्या, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग की आदत खराब हो गई है। हम लोग बोले 3 आलू, 5 केला,
स्ट्रॉबेरी, है ना, हमारी आदत खराब हो गई है। नेचर को कुछ संख्याओं से विशेष लगाव है, पाई से, ई से और फाई से। ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, इन्हें आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन सारी जगहों पर यह मौजूद है। आप एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन ये सारी जगहों पे मौजूद है। आपको पता है पाई कहाँ कहाँ है? पाई 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं, कुछ आइडिया है? 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं, है ना। हम लोग को केवल आइडिया है 31 दिसंबर कि उस दिन हम लोग दुनिया भर की कूद फांद करते हैं, राइट, और 1 जनवरी, बस उसको छोड़ के कोई डे याद नहीं। 14 मार्च को स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई थी, स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था। ये भी एक विचित्र सी बात है, और पाई डे हम उसी दिन मनाते हैं। सारी जगहों पे पाई है, सर्कल में, स्फीयर में, सिलेंडर में, कोन में, आपके इलेक्ट्रिसिटी में, सारी जगहों पे पाई घुसा हुआ है। पाई इतना बड़ा नंबर है, राइट, वैसा ही ई है और वैसा ही फाई है। ये तीन ऐसे इरेशनल नंबर हैं जिन्हें आप लिख ही नहीं सकते, राइट, आप लिख ही नहीं सकते। आप पानी में एक चुटकी नमक डालते हैं और वहां पे ये नंबर की कहानी शुरू हो जाती है, राइट। लेकिन हम लोग स्कूल वालों से और एनसीईआरटी को कोई मतलब नहीं है कि तुम ये सब बातें जानो। उनको क्या है, पहला चैप्टर शुरू करो, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स। अच्छा, अब देखो, अब बताओ कि अगर शिमला मिर्च मैं तुम्हें दूं, एक शिमला मिर्च का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? बोलो, शिमला मिर्च का आकार ऐसा होता है क्या? थोड़ा लंबा हो गया शिमला मिर्च, थोड़ा मैं छोटा ही बना देता हूँ, फुल सा बना देता हूँ, उतना बड़ा नहीं होता है। मतलब ऐसा होता है क्या? ये बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, तुम पढ़े हो? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। बताइए शिमला मिर्च का जो ये प्रोफाइल है, इसके लिए कौन सा इक्वेशन लिखिएगा? आप क्लास 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं आप? पॉलिनोमियल पढ़े हो तुम लोग ना? तो मैं कह रहा हूं पढ़े हो तब। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब लिखते हो ना तो इसको ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा, तो हम्प बोलते हैं, हम्प। ये एक जैसे ऊंट का कुबड़ होता है ना, ऐसा एक हम्प बोलते हैं। अच्छा, तो जब यहाँ पावर 2 है तो तुम कितने हम्प पाए? एक हम्प पाए, राइट। जब एक क्यूबिक होगा ऐसा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट, तब तुम यहाँ 3 है तो 2 हम्प पाओगे, एक यहाँ और कितना, 2 यहाँ, राइट। देखो यहाँ कितने हम्प है, कितने हम्प है? 1 2 और 3, कितने हम्प है? 3। इसका इक्वेशन क्या होगा? ये होगा, एक फूल है, एक फूल तुम देखते हो ऐसा, फूल इस तरह से होता है, बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? एक फूल ऐसे खिला होता है, फूल का इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक हम्प यहाँ पे है, एक हम्प यहाँ पे, हाँ, थर्ड ऑर्डर। अगर आपको एक हम्प मिला, केवल एक बार उठा, मैक्सिमा या मिनिमा जितनी बार मिलता है, मैक्सिमा एक बार मिला, एक हम्प है तो ये स्क्वायर होगा। अगर एक बार मैक्सिमा एक बार मिनिमा मिल गया, मतलब ये दोनों मिला के कितने मिल गए? 2 मिल गए, तो क्या मिल गया आपको? क्यूबिक मिल गया, है ना। अगर ये आपको 3 मिल गए, 1 2 3,
तो फिर क्या मिल जाएगा, 4 बार इक्वेशन होगा। तो तुम शिमला मिर्च का जो प्रोफाइल है ना, जो आकार है, उसका तुम इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, किसी फूल का। तो हम लोग तो यार ऐसे ही, हम लोग को आदत पड़ गई है ना, हम लोग नंबर्स 3, 5, 6 इस तरह सोचने की आदत पड़ गई है। हम कभी पाई ई फाई के टर्म्स में देख भी नहीं पाते हैं कि कहां से आता है। हम इन तीनों संख्याओं को एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट लिख ही नहीं सकते, राइट। अच्छा, ठीक है, तुमसे एक क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देखो, तुम सुने होगे कि आज से 8 लाख साल पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम थी और ऑक्सीजन ज़्यादा थी, या कुछ परसेंटेज निकाल पाते हैं हम लोग। तो ये हम कैसे बता पाते हैं, कोई बताएगा? हम कैसे बता पाते हैं? अभी वो बोलते हैं कि भाई 13.5 बिलियन ईयर्स पहले, कितने बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था, पृथ्वी हमारी क्या हुई थी? नहीं, पहली बार नेचर पैदा हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिफोर हमारा सोलर सिस्टम पैदा हुआ। बोलिए, हम लोग पैदा हुए 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, हमारा शरीर बनना शुरू हुआ। हमारे शरीर की उम्र कितनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स है, राइट। और मुझे लगता है कि 70 लाख साल हम लोग जंगलों में घूमे, 14,000 साल पहले पहली रोटी बनी, राइट। और 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत की, और 200 साल पहले हमने इंडस्ट्रीज बनाई, 300-400 साल पहले, 300 साल पहले हमने स्टीम इंजन बनाए, और स्टीम इंजन बनाया और कोयले की खोज की, और वहां से इंडस्ट्री शुरू हुई। और 100 साल पहले हम लोग क्या किए? कंप्यूटर का युग शुरू हुआ 170 साल पहले। और आज आराम से हम बंदर लोग जो जंगलों में घूमा करते थे, आराम से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक बंदर कुछ बंदरों के झुंड को पढ़ा रहा है, और इस तरह की कहानी है, राइट। और ऐसा ही है, कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं। अच्छा, तुम लेकिन ये बताओ कि कैसे हम बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त कम थी या ऑक्सीजन ज्यादा थी? ये हम कैसे बताते हैं 8 लाख साल पहले? कैसे लोग किसी रॉक की एज बताते हैं? तुम अपने आसपास कोई कितने किस्म की घड़ियां बता सकते हो, बताओ जरा। घड़ी, कितने किस्म की घड़ी आप बता सकते हैं? एक घड़ी तो जो दीवार पे टिक टिक करती है, दूसरी घड़ी हमारी पल्स है। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारी धड़कन, जितनी धड़कन हमारी होती है उससे हम घड़ियां गिनते हैं। और कोई घड़ी आप बताएंगे? पीछे एकदम आप बैठी हुई हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम आराम से, कोई इधर उधर क्या नहीं, बढ़िया जीवन एकदम। ऐसा है ना, बढ़िया जीवन जब चलता है तो बड़ा खतरा है। पिछले 200 सालों में आदमियों ने इतना ज्यादा विज्ञान खोजा है कि एक आदमी पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक, और ये एनसीईआरटी वाले और स्कूल वाले यही पागल बनाने के लिए पैसा लेते हैं। आपको जो बातें मैंने आज की, या जिस तरह से हम पहले सोचते हैं कि अर्थ की एज कितनी है, और बताइए घड़ी कितनी घड़ियां हैं, चलिए बताइए। हाँ हाँ हाँ, कोई बोला? कौन बोला? तो वो कौन बोला? कार्बन डेटिंग, हाँ। अच्छा हाँ, बड़ी बढ़िया तुम बात बोले।
कार्बन डेटिंग ये क्या होता है बालक बताओ? इससे हम, लेकिन कार्बन डेटिंग सिर्फ 40,000 साल तक की उम्र बता सकता है। 40,000, 40,000 ईयर से ज्यादा की एज आप कार्बन डेटिंग से नहीं बता सकते, सॉरी। कार्बन डेटिंग से आप 40,000 ईयर से ज्यादा की डेट नहीं बता सकते। खैर चलिए। हाँ, रेट ऑफ चेंज कौन? कोई सा भी चीज जिसका टाइम पता कर कितना पुराना हो। यार तुम लोग तो ऐसी बात कर रहे हो, तुम किस चीज से पता करोगे? जैसे मेरी धड़कनें चल रही हैं, मैं पल्स रेट काउंट कर रहा हूं, तो ये मेरी घड़ी हुई, राइट? घड़ी जो दीवार पे वो टिक टिक कर रही है वो एक घड़ी हुई। तुम किस घड़ी की बात कर रहे हो? तुम किसी किताब में पढ़ लियोगे रेट ऑफ चेंज, तो वो पढ़ लेने से तुमको घड़ी मिल जाएगी। किस घड़ी की तुम बात कर रहे हो? कार्बन डेटिंग, डेटिंग क्या होता है? कार्बन क्या होता है, कभी सोचे कि कैसे? कोई बताए? क्या चीज, फिर से बोलो। फिर क्या हुआ? जो कार्बन है उसका डिके कितना हुआ उससे वो बता रहा। कार्बन 6 का डिके कितना हुआ उससे पता चलता है। क्यों डिके करता है? देखो एक बात बता दें, सुनो ध्यान से। जो ज्ञान तुम्हें किताबों में बड़ा इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है ना, वो ज्ञान बहुत ज्यादा उन्होंने इसकी एक स्केलिंग कर ली है कि इस उम्र में बच्चे को ये चीज पढ़ाई जाए, है ना, इस उम्र में बच्चे से ये बात नहीं की जाए। ये थोड़ी मुश्किल सी बात है। तुम जिस वजह से कार्बन डेटिंग की बात करते हो कि भाई ठीक है, आज से, अभी तुम सुने होगे कि आज से 3 करोड़ साल पहले ये गिलहरी अभी ये बीज को खाने जा रही थी, इसके पहले ही कुछ ऐसा उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा और गिलहरी मर गई, लेकिन वो बीज नहीं मरा, वो बीज वहीं पड़ा रहा। अभी कहीं ऑक्सफोर्ड में कहीं वो लोग उस बीज को ले आकर के उगाए हैं, जो 3 करोड़ साल पहले तक से दबा हुआ था, राइट? अगर गिलहरी खा गई होती तो वो पौधा अभी नहीं होता। तो वो बीज 3 लाख साल पुराना है, ये बात ये कैसे पता कर लेंगे? ये यूरोप के लोग पता कर लेंगे। हमारे इंडियन लोग, हम लोग बोलेंगे हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमने वेद लिखे, ये लिखे, वो लिखे। पता कर लीजिए जरा उम्र कितनी है उस बीज की। या जो फॉसिल है, हम डायनासोर्स के फॉसिल की उम्र पता कर लेते हैं, किसी चट्टान की उम्र, किसी रॉक की एज तो इससे नहीं निकालते हम लोग। किसी चट्टान की उम्र हम कैसे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से तो नहीं निकालते, पता ही नहीं निकालते। किसी रॉक की जो एज है वो तो हम कार्बन डेटिंग से निकालते नहीं। अच्छा, कुछ चीजें हम अब क्लास फिनिश ओवर करेंगे, क्लास खत्म होगी, ठीक है? और कुछ चीजें आपके दिमाग में चलते रहनी चाहिए। अब पहली कि मेरी क्लास में आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा नोट्स लिखवाऊंगा, कुछ और आंसर क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा, पहली चीज ये कि पीछे आगे बात नहीं कीजिए, बीच प्लीज एकदम थोड़ी देर बात कर लीजिएगा। आप लोग देखिए, आपकी उम्र ऐसी है ना कि आपकी उम्र में स्कूल वाले इतना इनसिंसियर बना चुके हैं कि आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर जो लिखवाए और जो डेफिनेशन लिखवाए और हमें रटाए और हमारे सिलेबस की चीज़ें पढ़ाए, वही आदमी टीचर है। स्कूल ने इस कदर बर्बाद कर रखा है। और क्लास 12 के बाद 50 लाख लोग बेरोजगार बन के निकलते हैं क्लास 12 पास करके।
ये फैक्ट है या आंकड़ा है आपका? आप अमेरिका में नहीं पैदा हुए हैं, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन गरीब मुल्कों में पैदा हुए आदमी हैं। और साइंस जो है ना, जो आप साइंस सीखने की बात कर रहे हैं या आगे आप जहां पे आए हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस, शायद मैं आपसे बात करूंगा धीरे धीरे आप बहुत सारी बातें सीख जाएंगे। कार्बन डेटिंग, सन के बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिन चीज़ों से आप किसी चट्टान की उम्र पता लगाते हैं, उसी तरह आप सूरज की रोशनी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी क्यों होती है, सूरज की रोशनी क्यों होती है, सूरज क्यों जल रहा है, आप बताइए। सर क्योंकि जो लाइट है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, और उस फॉर्म में अपनी एनर्जी को क्यों एमिट कर रहा है? आप सोचिएगा, आप ये बस ये सोचिएगा। वैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि सूरज का मास जो है ना, सन का मास कांस्टेंट नहीं है, सन का मास वेरी कर रहा है। सन का मास कांस्टेंट नहीं है। ये एक सेकेंड में 5 मिलियन टन, 5 मिलियन टन इसका मास कम हो रहा है। समझ रहे हैं कितना कम हो रहा है? कितना? एक सेकेंड में, एक सेकेंड की बात कर रहा हूं। हम लोग को लगता है कि अरे सूर्य देवता है और वो तो रुका हुआ है, उसका रथ चल रहा है। ऐसा नहीं है। उसका मास कितना है? एक सेकेंड में कितना मिलियन टन कम हो रहा है? 5 मिलियन टन कम हो रहा है, राइट। आप इसको सोचिए कि वो मास गया कहाँ, वो मास गया कहाँ? एनर्जी के फॉर्म में एमिट हो गया। हम ये चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा बात ये करें कि वो एनर्जी में क्यों हुआ, आखिर भीतर क्या हो रहा है कि मास कम हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों सन जल रहा है, क्यों उसका मास कम हो रहा है, क्यों उससे लाइट निकल रही है। एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। हाँ बोलो 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 बोलो। सर क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन और एनर्जी वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया था कि मिलते हैं तो कुछ मास लॉस हो जाता है। आइंस्टीन के बताने के कारण सूरज में ऐसा नहीं हो रहा है। उसने तो इवन बताया था ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। सूरज की तो बात ही नहीं आइंस्टाइन ने की थी। देखिए, ये दुनिया किसी के, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने ग्रेविटी खोज दी इसलिए बॉल नीचे गिरती है। बॉल पहले से नीचे गिर रही थी और न्यूटन ने उस बात को कहा कि शायद ऐसा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद नहीं पता था कि वो क्या चीज़ें उसका एप्लीकेशन सन में होगा। वो हम लोग अगली बार बात करेंगे। हम लोग किस चीज़ से बने हैं। शायद चंगेज खान जब मरा होगा तो चंगेज खान के मरने से कई ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स, छोटी छोटी बॉल्स हैं दुनिया में, वो सेल्स हमारे अंदर भी होगी। हमारा दांत हो सकता है कि चंगेज खान की मूछें रहा हो, और ऐसा हो सकता है, या बुद्धा का जो कान रहा हो वो मेरी आंख रहा हो सकता है। तो इस दुनिया में कोई चीज है जो बहुत ज्यादा संख्या में है, जो बहुत मजबूत है और बहुत दिन जिंदा रहती है। उस चीज का नाम एटम है, राइट। और तुम इस तरह से जो हम लोग बात करेंगे ना कि मास एनर्जी में बदल गया, ऐसा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। लोहा कहां से आया इस दुनिया में, लोहा कहां से आया? एटम से, एटम जब एक तरह के मतलब तुम, हाँ चलो, तुम बोल रहे हो ये कहीं पढ़े हो या तुम अभी अभी सारा आविष्कार कर रहे हो? तब तो सबसे बड़े वैज्ञानिक तुम ही हो गए हो। यहीं बैठ के सारा ज्ञान की यहां से ये हो गया। लोहा कहां से आया आपको पता है? जो मंगल ग्रह है या शनि ग्रह है, शनि सैटर्न पे लोहा है क्या? नो सर। तो अगर आपके कहने के मुताबिक इससे पैदा हुआ होता
तो फिर सैटर्न पे भी लोहा होना चाहिए था, अर्थ पे क्यों है? अगर ऐसा है तो सैटर्न पे भी लोहा होना चाहिए था। कुछ प्लैनेट्स में लोहा है, जो भारी तत्व है वो है, और कुछ में नहीं है। तुम ना विज्ञान के प्यार में पड़ जाओगे, तुम विज्ञान के तरीके से सोचने लगोगे कि ऐसा है। जस्ट यू विल फॉल इन लव विद साइंस। यार ये तो कुछ कुछ है, ऐसा सोचने लगोगे। तो अगले बार हम बात करेंगे कोई ऐसी बॉल्स जो खूब ज्यादा संख्या में मौजूद है, राइट, इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, और वो बॉल्स छोटी छोटी हैं, वो दिखती नहीं है। हम 1 मिलीमीटर लिखते हैं, 1 मिलीमीटर को हम 10 लाख नहीं, 1 ट्रिलियन हिस्से में तोड़े तो वो उतना छोटा है, राइट। वो बॉल्स बहुत दिन जिंदा रहते हैं, वो बॉल्स बहुत ज्यादा संख्या में है। तो कहीं ना कहीं हम उस पर बात करेंगे और फिर न्यूक्लियस पे आएंगे, और तुम पाओगे कि लोहा कहां से। ये तुम सोचना, अब तो मैं चाबी भी कार की अपनी लेता हूं, तो मुझे लगता है कि कार का जो प्लेटिनम, जो लोहा उसमें यूज हुआ है, जो मेटल्स यूज हुए हैं, वो इस प्रक्रिया से आए, इस प्रोसेस से आए होंगे। सारे प्लैनेट्स में आयरन है नहीं, किन्हीं किन्हीं प्लैनेट्स में आयरन है। तो कई सारी चीजें उलझी हुई हैं। सूरज क्यों जलता है, ठीक बात है। आयरन कहाँ से आया, हम कैसे किसी चीज की उम्र पता करते हैं, सबका आंसर एक ही है, सबका आंसर एक ही है। और हम लोग अगले बार उसी की बातचीत करेंगे। तो थोड़ा मैं तुम लोगों से देखो दूर हूँ, बातचीत में सामने आदमी होता है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइव और ज़्यादा एक ऐसी जीवंतता होती है बातचीत में। मैं दूर हूँ और बड़ा एक ऐसा है कि मैं सिर्फ तुम्हें देख पा रहा हूँ, ठीक है। शायद सामने होते तो ज़्यादा जिंदा दिली से बात कर पाते। अभी तो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो कोई इधर छुप के बैठा है तो कोई उधर छुप के बैठा है, आगे एक बैठी वो हंसी ही जा रही है, बीच में सब मास्क लगा लगा भीतर क्या हो रहा है कुछ पता तो चल नहीं रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइंस की एक सीरीज शुरू करूं जिसमें मैं यही सब बात करूं। एक लेक्चर में टाइम पे बात करूंगा, एक लेक्चर में बात कर सकता हूं सूरज क्यों जल रहा है। तुम्हें जान के बहुत ही हैरानी होगी कि जो मून है ना, चंद्रमा है, अर्थ का सैटेलाइट है, और मून को अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचती है कि मून को सन ज्यादा फोर्स से खींचता है? सन खींचता है। देखना पड़ेगा। ऐसा हम लोग देखो, साइंस है ना, ये मौसी का घर नहीं है कि कुछ भी बोल दिया ये हो गया ये हो गया। ये मौसी जी का घर नहीं है कि कुछ भी बोल दिया तो उस पर ताली बजने लगेगी, वाह वाह क्या बात बोले क्या बात बोले। ऐसा ये साइंस है, इसको अंधी लाठी से मत पीटो, राइट। और मून को अर्थ अगर एक्स फोर्स से खींच रही है तो सन डबल फोर्स से खींचता है। ये फैक्ट है, ये आप कैलकुलेट, आप गूगल पे खोज सकते हैं कि सन जो है वो डबल फोर्स से खींच रहा है। तो आखिर मून को लेके दो लोगों के बीच झगड़ा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और सन अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये मून जो है सन की तरफ क्यों नहीं चला जाता? यार ऐसी ऐसी तुम लोग बात कर रहे हो कि कोई जिसका सिर पैर ही नहीं है, कि डिस्टेंस ज्यादा था तो सन भी बहुत बड़ा है यार। 90 कुछ ऐसा बात कर रहे हो जैसे लग रहा है कि इधर उधर की कुछ भी, मैं पेड़ा खाया इसलिए भगवान है, इस टाइप की। पूरे सोलर सिस्टम का 99.6% तो सन ही है यार। सन इतना भारी है, बहुत भारी है, उसके लिए दूरी क्या मायने रखती है? तो दूर है तब भी इस मून को अर्थ कितने से खींच रही है? अगर जो है F4 से खींच रही है तो सन कितने से खींच रहा है? सन कितने से खींच रहा है? 2F से खींच रहा है। तब तो पता चला किसी दिन चंदा मामा चले गए सूरज के पास और चांदनी रात हुई नहीं, पूर्णिमा हुआ नहीं, अमावस्या हुआ नहीं, 6 बजे के बाद गहरा सन्नाटा, जेब कतरों की चांदी आ जाएगी। कुछ ऐसा है। मतलब मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बातचीत को हम लोग थोड़ी सी मैथ्स, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, थोड़ा सा साइंस, तुम्हें इन बातों से मदद मिलेगी। वरना 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई
किसी भी अच्छे खासे बच्चे को पागल करने के लिए पर्याप्त है। मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजता हूं। मैंने कहा कि स्कूल तुम जाओ मत, क्योंकि स्कूल में वही औसत दर्जे के मास्टर हैं, और बेटा लिखो कहानी, लिखो डायमेंशन क्या होता है और लिखवाओ पूरा। क्लास 11th में आते ही पहला चैप्टर 2.5 महीना पढ़ाएंगे, एक कौड़ी समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, न टीचर को समझ में आता है कि पढ़ा क्या रहा है। लेकिन कारोबार इसी तरह चलता है ना। तो मैं साइंस की एक सीरीज शुरू करता हूं। अगले बार हम लोग सोलर सिस्टम की बात करेंगे, या फिर सन क्यों चल रहा है इसकी बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग किन चीजों से बने हुए हैं इसकी बात करेंगे, ठीक है, राइट। कुछ लोग बस ऐसे देख रहे हैं, अरे कौन आदमी है, क्या आदमी है, क्या बोल रहा है। आगे बैठी हैं सबसे राइट में, पीछे आपको अभी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। आपको समझ में तब आएगा ना जब आप सिर्फ नोट्स बनाइएगा बिना समझे हुए 11th में और 12th में, तब समझ में आएगा। अभी 9th में भी तुम लोग वही कर रहे होगे। किसी दिन मैं एंट्रोपी की बात कर, वो 10 बिग आइडियाज, साइंस के जो बिग आइडियाज थे, मैं उनकी बात करूंगा, और तुम अचानक से पाओगे कि तुम्हें साइंस आने लगा, और तुम्हें साइंस, वास्तव में तुमको साइंस से ना बड़ा प्यार हो जाएगा कि अरे यार ये तो बड़ा मजेदार था ये सब। वो चीज हम इस पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you.